और इस वक्त न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को टास चढ़ा रहे हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी, क्या नसीम शाह, क्या खुशदिल शाह, किसी को भी जो है वो आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तो एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस। पहला 88 मीटर का छक्का, हंस हंस के न्यूजीलैंड वाले पागल हो रहे हैं। ये आपने टीम सिलेक्ट किया, ये 200 पे 5 आउट हो गए थे। मोहम्मद रिजवान की दमदार धुआंधार कप्तानी और आकिब जावेद के लाहौर कलंदर के शानदार टेंसिया साहब 6 ओवर के बाद ही वो पंक्चर हो गए। 4 ओवरों के बॉलर हैं। आपको कहा ये लाहौर कलंदर की टीम खेल रही है तो चले, अच्छा लाहौर कलंदर और वो बाकी वो कुछ अपने एरिया के खिलाएं। और ये 20 ओवर ये खुशदिल और ये आगा सलमान करेंगे। वाह जी वाह, ये करेंगे। हाथों में से 2-2 बन रहे हैं, हाथों में से। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। जो सबसे देखे ना आप आज की वेल प्लेड बाय फिलिप्स। पहला 72 बॉल्स 72 बॉल 100 फिलिप्स। क्या बात है ग्लेन फिलिप्स यार, बहुत आला। 200 पे 5 आउट थे 38 ओवरों में। 200 पे नसीम शाह आधी विकेट पे छक्के। ये सिर्फ इंटरेस्टेड था रिजवान के इब्रार के ओवर जल्दी जल्दी। इतना नामकूल, इतना सेंसलेस, इतना डिफेंसिव माइंडेड कप्तान है। अबे ऊपर से 39 पे 2 आउट हो गई है। फटाफट तूने जो है ना शुरू कर दिया। अबे तू लगा भाई, जहां शाइन को ये लाया उसने विकेट निकाल लिया। आखिरी ओवर में तो धागे ही खोल दिया ना फिलिप्स ने। मार 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 लो। और बटर फिंगर्स है, नीचे से बॉल, मुंह से बॉल, हाथों से बॉल, इधर से बॉल। शाहीन शाह अफरीदी को 83 रन ऑलरेडी पड़ चुके हैं। 87 सॉरी चौके के बाद अभी भी उसका 87 रन। 150 ABC क्या करेगा वाई। पाकिस्तान ये स्ट्रेट विकेट है, सीधा विकेट है। बॉलिंग तो आपके पास देखे, जब आप 2.25 बॉलरों के साथ उतरेंगे तो भाईजान यही होगा। आप खुशदिल से ओवर करवा रहे हैं, नसीम इंजर्ड से ओवर करवा रहे हैं, तो यही होगा। आप पता नहीं किस खुशफहमी का शिकार हैं कि आप पता नहीं किन चक्रों में थे। हारिस रऊफ भाईजान वो किधर ओवर करता है, हालांकि आज 6 ओवर अच्छे कर गया, कोई शक नहीं है। हालांकि शाहीन भी ऊपर से अच्छा था। ये रिजवान की दमदार कप्तानी, बटर फिंगर्स हैं। हमारे फील्डर थोड़ी हैं, हाथों से दुकियां, चौके, सिंगले, तिक्कियां। बहुत ही शानदार बैटिंग न्यूजीलैंड की। देखें मोहसिन इजाज साहब, मेरे ख्याल है 12 के 13 छक्के आए हैं और ये अकेला फिलिप्स ही कोई इनमें 6 के 7 छक्के ये मार गया। 4 छक्के डैरल मिचेल मार गया था, 3 छक्के ब्रेसवेल मार गया था। क्या बैटिंग की है। 14 महीने के बाद विलियमसन आया, वापस आते ही 50 कर गया। उसके बाद डैरल मिचेल ने फुल टॉस फॉर्म में आ गए भाईजान। फुल टॉसिया इब्रार बड़ा खुशकिस्मत है कि फुल टॉस पे डैरल में हंस रहे हैं बेशरम। और ये कामरान गुलाम बॉल नहीं पकड़ने होती, खुशदिल शाह बॉल नहीं पकड़ने होती, रिजवान कीपिंग नहीं होती। शाहीन शाह हमारा मेन बॉलर माशाल्लाह 1 ओवर में 22-22, 23-23 रन, 2-2 छक्के, 2-2 चौके, डबले, सिंगले, वाइडे। इतना डरा हुआ था कि जोर में बॉल ही नहीं कर रहा था। हाफ वॉलीज दे रहे हैं, पीछे दे रहे हैं। सलमान आगा अच्छा भला बॉलर था, उसको आप ऐसे स्टेज पे लाए हैं, मार मार के दुम्बा बना। कोई एक ऐसा बॉलर आपका नहीं जिसके धागे ना खोल दिए न्यूजीलैंड ने। और आप इस न्यूजीलैंड से एक्सपेक्ट कराची में, अभी देखना आपका कराची में ये तो सिर्फ ड्रेस रिहर्सल है। इट इज अ ड्रेस रिहर्सल बिफोर द रियलिटी। ये रियलिटी चेक है। ना आपके पास बॉलिंग है, ना आपके पास फील्डिंग है। जहां तक बैटिंग है वो भी पता लग जाएगा कितना एक आपके पास मोहसिन इजाज साहब बैटिंग है, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। मोहसिन भाई 74 बॉलों पे 106 किया फिलिप्स ने। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में ये एक ऐसी इनिंग्स थी जिसने मैच, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की रीत से ये निकाल कर ले गए। मेरी जब आपसे बात हुई मैंने कहा 300 के नीचे रह गए, चाहे 299 भी हुआ तो अच्छा होगा। ये जो ऊपर के 30 रन बने हैं मोहसिन, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। आप देखें ना थोक के हिसाब से, होलसेल के हिसाब से। शाहीन अफरीदी 10 ओवर 88, नसीम 10 ओवर 70, खुशदिल शाह 9 ओवर 66, आगा 4.4 ओवर 31। व्हाट इज दिस। 78 रन बने 28 बॉलों में, आखिरी पार्टनरशिप में 78 रन बने। 78 रन, ये है मैच चेंजिंग पार्टनरशिप। मार मार के रिजवान को इसने इनकी औकात दिखा दिया। आपने उस वक्त बताया नहीं था। अब आप फौरन 90-10 न्यूजीलैंड की तरफ चले गए, फिर भी कोई मसला नहीं है। अभी बाबा सेइंग पाकिस्तान विल विन। बुखार नहीं हो गया बाबा को, बाबा जी आप कह रहे हैं कि बुखार हो गया आपको।
मैं तो खुद कई बुखार ज़दाओं को ठीक करता हूं। एक दवा मेरी आंखों में आंखें डालें, आपके बुखार दूर हो जाएंगे, बाकी तो जरूरत ही नहीं है। वो मैच नहीं पूछ रहे थे कि मैच तुसी कह रहे हो कि 330 मोहसिन भाई बहुत बड़ा स्कोर है। कोई बात नहीं यार, विकेट सीधी है, आपके हाथ में भी बल्ले होंगे, आपकी भी बैटिंग लंबी है, आपकी बैटिंग कौन सा छोटी है, ठीक बैटिंग है आपकी, मजा आएगा, बहुत मजा आता है, यकीन करें। अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई, पहले चैंपियन ट्रॉफी नहीं होनी, ग्राउंड नहीं होने, अभी आप देखें, अभी पार्टी शुरू नहीं हुई, पार्टी शुरू होगी, बैटिंग शुरू होने दें। या तो ये हो कि हमने कहा हो, मैंने कहा हो कि पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड से, आज के मैच में मैंने बिल्कुल कहा था ये अच्छा करेंगे, 200 पे 5 आउट थे, 39 पे 2 आउट थे, रिजवान की शानदार। अच्छा ऐसे लग रहा था मोहसिन साहब कि सारे सो रहे हैं, फील्डिंग में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जाग रहे हैं, लगता है लस्सी पी के लाहौर की कल वाले वो जो है ना मेला लगा हुआ है और इंजॉय हो रहा है, मतलब दे वर स्लीपिंग, दे वर नॉट प्रेजेंट इन द मैच। मोहसिन भाई ऊपर से विकेटें आप नहीं ले सकते, डेथ बॉलिंग आपसे नहीं होती, स्पिनर आपके पास नहीं है और खेलने चले हैं चैंपियंस ट्रॉफी। मोहसिन साहब ये जब आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ था 2 नंबर ऐसे ही तो नहीं दिए थे, हालांकि 2 भी नहीं बनते थे, लेकिन चले। अच्छा देखो ये जो आकिब जावेद के चेहरे पे जो इतनी रौनियत थी, ठीक हो जाएगा, मजा आया। मैं तो बड़ा मेरे लिए ये रियलिटी चेक है। अभी भी अगर मोहसिन इजाज साहब ये थोड़ी अक्ल का दामन पकड़ लेना, ये वाले मैच देखे, दीज मैचेस हैव नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस, आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ हाथी के दांत है। अगर आप असल दांत अभी भी 2 से 3 चेंजेस कर लें पाकिस्तान के स्क्वाड को, कोई ये देखे हारिस रऊफ तो बाहर हो गया, मुझे नहीं लगता हारिस रऊफ जो है वो बच जाएगा। आगे आपकी मर्जी है भाईजान, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं, ना करें लाइनअप, नो नीड टू वरी, किंग एंड फखर आर देयर। मैंने तो आपसे कहा मोहसिन साहब रनसे 300 थोड़ी सी लाइकिंग से ज्यादा है, मेरा ख्याल था 270-80 करेंगे, लेकिन बड़ी शानदार बॉलिंग, हेल्प बाय द बॉलर्स, फील्डर्स एंड द कैप्टनसी ऑफ मिस्टर रिजवान। ये आप विलियम को आसान ना लें, विलियम बड़ा अच्छा बॉलर है और वो डेब्यू कर रहा है, वो भी अच्छा है जी। न्यूजीलैंड एटलीस्ट स्कोर्ड 50 रन मोर वेयर थिंग्स वर गोइंग। टेक्निकली ये रिजवान से कप्तानी नहीं हुई, वो सिर्फ इब्रार के ओवरों के चक्कर में था कि मैं इब्रार को अच्छे फिगर्स करवा के किसी तरीके से बचा बचू के ले जाऊं, बाकी उसको कोई परवाह नहीं थी। नसीम को कुट, भाई नसीम हाफ हिट है, आपने क्यों खिलाया? शाहीन को आपने क्यों 4 ओवरों के बाद, जैसे ही शाहीन आया उसने देखिए आपसे कहा था 2 से 3 विकेटें शाहीन लेगा, ये तो आखिरी 2 ओवरों में उसके 9वां और 10वां ओवर उसको तबाह बर्बाद करके फिगर्स, वरना शाहीन का यही होने थे 52, 53, 55 पे 3 विकेटें, वो बेहतरीन था। हाथों में से जब आप मोहसिन साहब छोड़ेंगे, हाफ वॉलीज देंगे, पीछे बॉल करेंगे, शॉर्ट पिच बॉल करेंगे, तो फिर मोहसिन साहब आपको कुट तो पड़ेगी। सो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच, और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था इंग्लैंड ने, और 248 रन पर ही बुक हो गई है इंग्लैंड की पूरी टीम। और कमाल गेंदबाजी इंडिया की, हर्षित राणा डेब्यूटेंट 3 विकेटें, जडेजा की 3 विकेटें। बैटिंग अच्छी रही थी शुरुआत में 8 ओवरों में, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स के बाद इंग्लैंड संभल नहीं पाया। हालांकि बटलर और बैथल ने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी। 249 रन चाहिए इंडिया को अब ये फर्स्ट ओडीआई मैच जीतने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। बहुत कुट पड़ गई है भाई, बहुत धुलाई हो गई है। 330 फिलिप्स ने इतनी धुलाई की कि बस पूछे मत। और आखिरी ओवरों में कोई 17 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है, कोई 26 दे रहा है, तो 330 पे जाके ट्रेन रुकी है न्यूजीलैंड की, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद कि पाकिस्तान 290-80 के आसपास कहीं ना कहीं रोक लेगा। लेकिन बीच में ऐसा महसूस हुआ कि शायद हारिस रऊफ की वो जो बीच में बॉलिंग छोड़ के चला गया, तो स्पिनर्स के ज्यादा ओवर करवाने पड़ गए। तो ये तो भाईजान पाकिस्तान के लिए बड़ा अजीब सा काम होगा कि बीच में काफी स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ गए। फास्ट बॉलर्स होते तो शायद के फिर हम जरा प्रेशर डालते, लेकिन उन फास्ट बॉलर्स की एंड पे जिस तरह की धुलाई हुई है, जिस तरह की कुट पड़ी है, तो फिर तो बेहतर था कि इनमें से भी एक आधा इंजर्ड हो जाता, बाकी के ओवर भी पार्ट टाइमर ही करवा लेते, बाकी वाले भी पार्ट टाइमर ही करवा लेते, वही कुछ ना कुछ बॉलिंग करवा लेते। एक ओवर में पार्ट टाइमर कितने रन दे देगा? 12-12, 14-14, वो चलो एंड पे देना शुरू हो गए तो उतने दे देते। 26-26, 27-27, कोई कोना नहीं है ग्राउंड का कि जहां पे फिलिप्स ने इनको चौके नहीं मारे, जहां पे इसने छक्के नहीं मारे। और उसने जैसे ये बॉल करवाने लगते थे, ही न्यू इट ऑलरेडी कि कहां पे ठप्पा आने वाला है, वो तैयार होता था बल्ले पे तेल लगा के, आ जाओ भाई सोने हो।
मिड विकेट पे छक्के, स्ट्रेट पे छक्के, रिवर्स पे छक्के, चौके। और वो फिलिप्स के जो इनिंग्स की शुरू में बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का खेला था, बहुत टाइम लेके खेल रहा था, लेकिन एंड पे जनाब उसने फिनिश किया 74 गेंदों पे 106, जो कि 144 का स्ट्राइक रेट है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलिंग। और पहले 8 ओवर जो फिल साल्ट ने और डकेट ने तो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी थी, वो जो रन आउट हुआ उसके बाद एकदम से मोमेंटम इंडिया की तरफ चला गया। और फिर हर्षित राणा ने 2 विकेट एक ही ओवर में चटकाए, वहाँ से इंडिया ने अच्छी वापसी कर दी थी। और उसके बाद हैरी ब्रुक ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, 0 पर आउट हुए। और जो रूट भी ज़्यादा नहीं कर सके। जो बटलर हैं कप्तान, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन वो इतनी कुछ बेहतरीन हाफ सेंचुरी नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी गेंदें भी ली। और लेकिन एक अच्छा टोटल ठीक कह सकते हैं कि 248 रन काफ़ी अच्छा है। आखिरी में जो है जोफ्रा आर्चर ने भी छक्के चौके लगाए 2-3, और उसी की वजह से शायद 250 पार हो जाता अगर आखिरी गेंद पर जो महमूद हैं वो आगे बढ़कर शॉट मारने नहीं जाते, तो शायद ये 255-60 हो सकता था। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, जडेजा की 3 विकेटें और हर्षित राणा की 3 विकेटें, और अच्छी फील्डिंग की है इंडिया ने आज, कमाल की फील्डिंग। और जेकब बैथल और बटलर ने हाफ सेंचुरी तो लगाई है, लेकिन वो स्कोर जो चाहती थी इंग्लैंड की टीम, जो 300 पार शायद टारगेट सोच के आई थी, 300 सवा 300, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई। तो अब सिर्फ 249 रन का टारगेट है इंडिया के पास, और विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी नहीं है, और हरदीप सिंह भी नहीं है। तो देखना यह है कि क्या इंडिया टारगेट इस पर कर पाएगी नहीं। जायसवाल का डेब्यू हुआ है, हर्षित राणा का डेब्यू हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे इंडिया और ये मैच जीते। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।